अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मध्याई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जमा शशुम मजमून रियाजी का सबक सही आदाद पार्ट 2 सीखेंगे। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। इस हिस्से में हम मुतज़ाद अदद, सही आदत की तफरीक और सही आदत का छोटा बड़ापन सीखेंगे। सबसे पहले मुतज़ाद आदत। जिन दो आदाद की जमा सिफर होती है उन्हें मुतज़ाद आदाद कहते हैं। मसलन जमा 5 जमा नफी 5। यहाँ पर दोनों आदाद की अलामतें अलहदा हैं, इसलिए हम इनकी तफरीक करेंगे, यानी जवाब होगा सिफर। इस उसूल को हम पिछले हिस्से में समझ चुके हैं कि अलामतें अलहदा होंगी तो उनकी तफरीक की जाए। अब यहाँ पर इन दो आदाद की जमा करने पर जवाब सिफर आ रहा है, इसलिए जमा 5 और नफी 5 एक दूसरे के मुतज़ाद आदाद हैं। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। नफी 12 जमा 12 बराबर, यहाँ पर भी दोनों अददों की अलामतें अलहदा हैं, इसलिए तफरीक का अमल होगा और जवाब होगा सिफर, यानी नफी 12 और जमा 12 एक दूसरे के मुतज़ाद आदद हैं। बच्चों, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो मुतज़ाद आददों की अलामतें अलहदा हैं। मसलन जमा 5 और नफी 5 एक दूसरे के मुतज़ाद, और नफी 12 जमा 12 एक दूसरे के मुतज़ाद आदद हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सही आदाद की तफरीक। सही आदाद की तफरीक करने के लिए हमें एक बात पर गौर करना होगा, और वो ये है कि किसी सही अदद में से दूसरा सही अदद तफरीक करना, यानी दूसरे अदद का मुतज़ाद पहले अदद में जमा करना। चलिए हम इसे मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जमा 9 तफरीक जमा 5 बराबर, यहाँ पर दो सही अदद दिए हुए हैं और दरमियान में तफरीक का अमल है, यानी हमें सही अदद की तफरीक करना है। इसे हल करने के लिए हम ऊपर दिए उसूल पर गौर करेंगे। तो पहला अदद हम लिख कर लेंगे जमा 9। अब हमें इसमें दूसरे अदद का मुतज़ाद जमा करना है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे अलामत जमा की। अब दूसरे अदद का मुतज़ाद अदद यानी जमा 5 का मुतज़ाद अदद होगा मनफी 5। अब इसे हम हल करेंगे। जमा 9 और नफी 5 इन दोनों की अलामतें अलहदा अलहदा हैं, इसलिए यहाँ पर तफरीक का अमल होगा। अलामतों का ख्याल किए बगैर हम इनकी तफरीक करेंगे। 9 में से 5 तफरीक करने पर 4, और बड़ा अदद 9 है, इसलिए जमा की अलामत। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। नफी 9 तफरीक जमा 4 बराबर, अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम पहला अदद लिख कर लेंगे नफी 9। इसमें हमें दूसरे अदद का मुतज़ाद जमा करना है, इसलिए जमा की अलामत। अब दूसरे अदद का मुतज़ाद यानी जमा 4 का मुतज़ाद होगा नफी 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों अददों की अलामतें यकसा हैं, मसावी हैं, इसलिए हम अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी जमा करेंगे। 9 और 4 को जमा करने पर जवाब होगा 13, और दोनों अलामतें मसावी हैं, इसलिए अलामत होगी मनफी। इस तरह जवाब हासिल हुआ मनफी 13। चलिए चंद और मिसालों पर गौर करते हैं। नफी 8 तफरीक नफी 5 बराबर, सबसे पहले हम पहला अदद लिख कर लेंगे नफी 8। अब इसमें हमें दूसरे अदद का मुतज़ाद जमा करना है, इसलिए जमा की अलामत, और दूसरा अदद नफी 5 है, इसलिए उसका मुतज़ाद जमा 5
बराबर। अब यहाँ पर नफी 8 और जमा 5 इन दोनों की अलामतें अलहदा हैं, इसलिए हम अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी तफरीक करेंगे। 8 में से 5 तफरीक करने पर 3 और बड़ा अदद 8 है, इसलिए जवाब की अलामत नफी, यानी जवाब होगा नफी 3। एक और मिसाल, जमा 7 तफरीक नफी 3 बराबर। हम पहला अदद लिख कर लेंगे जमा 7। अब हमने यहाँ पर जमा की अलामत नहीं लिखी क्योंकि मुस्बत की अलामत आमतौर पर नहीं लिखी जाती। अब हमें दूसरे अदद का मुतजाद जमा करना है, इसलिए जमा की अलामत और नफी 3 का मुतजाद होगा जमा 3। इस तरह अब हम इन दोनों को जमा करेंगे। 7 जमा 3 जवाब होगा 10। एक और मिसाल, नफी 9 तफरीक नफी 4 बराबर। पहला अदद हम लिख कर लेंगे नफी 9। अब दूसरे अदद का मुतजाद जमा करना है, इसलिए जमा की अलामत, दूसरा अदद मनफी 4 है और इसका मुतजाद होगा जमा 4 बराबर। अब हम गौर करेंगे अददों की अलामतों पर। पहला अदद है मनफी 9 और दूसरा अदद है जमा 4। दोनों अददों की अलामतें अलहदा हैं, इसलिए हमें अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी तफरीक करनी होगी। 9 में से 4 तफरीक करने पर 5 और बड़ा अदद 9 है, इसलिए जवाब की अलामत होगी नफी और हमारा जवाब तैयार होगा नफी 5। और एक मिसाल, नफी 4 तफरीक नफी 9 बराबर। पहला अदद लिख कर लेंगे नफी 4, दूसरे अदद का मुतजाद जमा करना है, इसलिए जमा की अलामत और दूसरा अदद नफी 9 है, इसका मुतजाद होगा जमा 9 बराबर। यहाँ पर भी दोनों अददों की अलामतें अलहदा हैं, इसलिए तफरीक का अमल होगा। हम अलामतों का ख्याल किए बगैर तफरीक करेंगे। 9 में से 4 तफरीक करने पर 5 और बड़ा अदद 9 है जिसकी अलामत जमा है, इसलिए जवाब की अलामत भी जमा। अब यहाँ पर बच्चों दोनों मिसालों पर आप गौर कर सकते हैं कि इस तरीके से सही अदद की तफरीक की जाती है। चलिए अब हम सही आदाद का छोटा बड़ापन। अददी खत पर दाएं जानिब का हर अदद उसके बाएं जानिब मौजूद अदद से बड़ा होता है। चलिए हम इसे अददी खत के जरिए समझते हैं। मसलन जमा 2 और नफी 4, इन दोनों में हमें कौन सा अदद बड़ा है तय करना है। जमा 2 ये अदद मनफी 4 के दाएं जानिब वाक़ा है, इसलिए जमा 2 ये बड़ा अदद है। इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि अददी खत पर दाएं जानिब का हर अदद उसके बाएं जानिब से बड़ा होता है। अगर हम अददी खत पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि दाएं जानिब आदाद की कीमत बढ़ती जा रही है और दाएं जानिब से बाएं जानिब की तरफ गौर करें तो आदाद की कीमत कम होती आ रही है। चलिए चंद आदाद का हम मुतालिया करते हैं। नफी 7 और 3, 3 ये नफी 7 के दाएं जानिब वाक़ा होगा, इसलिए 3 ये बड़ा अदद है क्योंकि इसकी अलामत मुस्बत भी है। और एक मिसाल, सिफर और नफी 5। अगर हम अददी खत पर गौर करेंगे तो सिफर जो है वो नफी 5 के दाएं जानिब वाक़ा होता है, इसलिए सिफर और नफी 5 में सिफर बड़ा होगा। और एक मिसाल, नफी 4 नफी 6। अददी खत पर नफी 4 ये नफी 6 के दाएं जानिब वाक़ा होता है क्योंकि मनफी आदाद दिखने के लिए जितने बड़े होंगे वो उतने ही छोटे होंगे। तो हमें यहाँ पर मनफी 4 मनफी 6 के दाएं जानिब है, इसलिए
منفی 4 بڑا ہے۔ اور ایک مثال، نفی 2 اور جمع 2، چونکہ مثبت 2 منفی 2 کے دائیں جانب واقع ہوتا ہے، اس لیے جمع 2 بڑا ہوگا۔ اچھا تو بچوں، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں متضاد عدد، صحیح اعداد کی تفریق اور صحیح عدد کا چھوٹا بڑا پن اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔